आयोग अध्यक्ष श्री बिसिंग कोटवारों एवं ग्राम रक्षकों को किया सम्मानित। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक श्री गौरी शंकर बिसिंग के निवास पर जिला स्तरीय ग्राम रक्षक कोटवार संघ का सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संदीप सिंह, श्री केसी बॉबजी, सुश्री निकिता सिंह मंडलोई, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आयुषी जैन, बालघाट तहसीलदार श्री नितिन चौधरी, किरनापुर तहसीलदार सुश्री शोभना ठाकुर और जिलाध्यक्ष कोटवार संघ श्री मिश्राम सहित जिले भर के कोटवार मौजूद रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष श्री गौरी शंकर बिसेन ने ग्राम रक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कोटवारों की पंचायत रखी और उनकी समस्या का समाधान करके उनका मानदेय को बढ़ाया है। उन्हें सर्वाधिक सम्मान किसी ने दिया है तो वे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य को संचालित करने में कोटवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीणों को महत्वपूर्ण सूचनाएं देने में कोटवार की अहम भूमिका रहती है। इस अवसर पर ग्राम रक्षकों एवं कोटवारों को गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश के सभी माननीय ग्राम रक्षकों को, जिनको हम लोग बोलचाल की भाषा में ग्राम के कोटवार कहते हैं, ये वैसे तो क्लास 4 से भी नीचे का पद की श्रेणी में इनको रखा गया है, लेकिन यदि व्यवहारिक पक्ष देखा जाए तो इनको पहचान देने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया है। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जब राज्य के मुख्यमंत्री बने तो पहली बार हमारे ग्राम रक्षकों की उन्होंने एक बड़ी कार्यशाला रखी और उनको सीने से लगाया और उनका जो मानदेय था उसमें वृद्धि किया। और मुझे लगता है कि सर्वाधिक सम्मान हमारे ग्राम रक्षकों को किसी ने दिया है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, हमारी भाजपा की सरकार ने दिया है, हमारे एसओसी मुख्यमंत्री ने दिया है। मैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा। 2 बातें इनकी मुख्य रूप से है कि कम से कम हमको कलेक्टर रेट में मिल जाए। बड़ी लाजिब मांग है, बड़ी वाजिब मांग है। महंगाई सब जानते हैं, इस महंगाई में जो उनको मानदेय वो अपर्याप्त है, मैं इसको महसूस करता हूँ। और उनका जो मानदेय है, उनका जो वेतन है, वो कलेक्टर गाइडलाइन के समकक्ष होना चाहिए। अब कलेक्टर गाइडलाइन अलग अलग ज़िले की अलग अलग होती है, उस नगर के ग्रेडेशन के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए नगर परिषद है या नगर पालिका है तो उसका अलग रेट होगा, ग्रेडेशन होगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो उसके रेट्स अलग होंगे। तो कम से कम उस ज़िले का जो कलेक्टर गाइडलाइन रेट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 20-25 रुपये का अधिकतम अंतर होगा, उतना तो उनको मिले। हमारे माननीय ग्राम रक्षक संघ कोटवार संघ के लोगों ने 2 ही मांग रखी है। मुझे लगता है वो व्यवहारिक भी है और उसकी आज आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा भी जो हमको ज़मीन आवंटित की गई है, जिसमें हमने खून पसीना एक करके खेती उसको बनाया है, उसका स्वामित्व मिले, उसका भूमि स्वामी का हक मिले। मुझे लगता है राजस्व अभिलेखों में इसकी सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए कोई नया कानून बनने की आवश्यकता नहीं। माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह की सरकार रोज़ नित्य नए ऐसे ऐतिहासिक फैसले करती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। क्या किसी ने कल्पना किया होगा कि 31 मार्च तक जो माताएं अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगी उन्हें 1000 रुपये सम्मान निधि दी जाएगी। आयकर दाता माता को छोड़कर, आयकर दाता बहनों को छोड़कर, आयकर दाता वयस्क हमारी कामकाजी हो, गैर कामकाजी हो, खेत में काम करने माता को छोड़कर को लेकर, सिर्फ आयकर दाता को छोड़कर, इनकम टैक्स पेई को छोड़कर सभी को 1000 रुपये देने का जो फैसला है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इसमें न तो शहर है न गांव है। अब देखिए, पहले मैं बचपन में देखता था, बेटी जब अपने मायके से ससुराल जाती थी तो माँ या उसके बुजुर्ग आजी नानी कुछ पैसे उसको देती थी। उसको अपने छोटी सी, जिसको गांव की भाषा में पीयूसी कहते हैं, उसमें वो रखती थी
और इधर उधर उधारती के खमोरा करती थी, कहीं बकरी ले लेती थी, बकरी के बच्चे होते थे, मुर्गी लेती थी उसके बच्चे होते थे, गाय लेती थी उसके बच्चे होते थे। और उस पैसे से वो अपने पति से छोटे मोटे काम के लिए पैसे नहीं लेती थी, अपने सास ससुर से छोटे मोटे काम के पैसे नहीं लेती थी। अब हमने परिवर्तन करके जनधन योजना चालू कर दी, बैंकों में अकाउंट खोलना चालू कर दिया, 12 रुपये का वार्षिक 1-1 रुपये प्रति माह जमा करने पे अकाउंट, 12 महीना वार्षिक जमा करने पे अकाउंट, 365 रुपये जमा करने पे अकाउंट। और कृषकों के लिए तो 40 साल तक की उम्र में, 18 से 40 साल तक की उम्र में यदि आप 1000 जमा करोगे तो सरकार 1000 जमा करेगी। और जब 60 साल के हो जाओगे वो माए ब्याज सहित उसकी किस्तें मिलेगी, जीवन पर्यंत मिलेगी। और इस दुनिया से चले गए तो उसके उत्तराधिकारी को मिलेगी। भाई एक कदम आप चलो, एक कदम सरकार चलने तैयार है। और जो माताओं के सम्मान की योजना है, जैसे लाडली बेटी लक्ष्मी योजना, अब माँ के पेट में बच्चे ने गर्भ धारण किया से लेकर बच्चे के जन्म तक 16,000 रुपये मिल रहे हैं भाई, यही तो सम्मान है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हमारे यह चतुर्थ से भी, मैं इसको चतुर्थ श्रेणी में नहीं मानता, ये ग्राम रक्षक हमारे भाई बहन बालाघाट में लगभग इनकी संख्या 1150 है। हमने कहा सब एक दिन आओ, और एक अच्छे वातावरण में आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। तो आज उनका मैंने अभिनंदन करने के लिए निर्णय लिया और वो मेरे संचित बुलावे पे आए। इनके मुखिया होते हैं हमारे कलेक्टर, हमारे पुलिस अधीक्षक, दोनों हमारे अधिकारी थे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि विधानसभा का सत्र 27 फरवरी से जिस भी संदर्भ में, चाहे शून्यकाल की सूचना हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष हूँ, काम रोको प्रस्ताव लगा नहीं सकता। ये संकल्प देने का समय होगा तो संकल्प भी हम देंगे। हालांकि मेरे 3 साल कब जा चुके हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की भांति ओबीसी के कुछ वर्ग हैं, जैसे POWR पोआर केंद्रीय ओबीसी सूची में नाम है, लेकिन PAWR नहीं है, पवार नहीं है। तो उसको अपभ्रंश है, बोलचाल का अपभ्रंश है, भोयर भोयार पवार पवार। तो पवार को केंद्र में ओबीसी नहीं मानते। ऐसे हमारे कोहड़ी को मान रहे, कोहरी को नहीं मान रहे। हमारे जो मछुआर समाज के लोग कहना है, बहुत दिन से मांगे कि हमको ST माना जाए। ऐसे 6-7 बिंदुओं पर, चूँकि मुझे 3 संकल्प रखने का अधिकार है, तो मैंने 3 संकल्प हमारे सदस्य बहन कृष्णा गौर जी के माध्यम से और एक संकल्प हमारे दूसरे सदस्य प्रदीप जी पटेल के माध्यम से हमने रखा है। ऐसे 7 संकल्प में हमने ओबीसी के रखा है। तो अशासकीय संकल्प हम सदन में लाएंगे, हम सत्ता पक्ष के हैं, हमारा संकल्प पारित होगा। फिर केंद्रीय हमारे हंसराज जी अहीर जो यादव हैं, यवतमाल और चंद्रपुर से माननीय सांसद निर्वाचित होते हैं, अब की बार वो चुन के नहीं आ सके, वो पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे मैंने बात की, हम संकल्प पारित करके केंद्र की सरकार को और केंद्रीय ओबीसी आयोग के सामने रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जो विसंगतियाँ दूर होगी। मेरे आयोग को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो 3 सितंबर 2021 को अधिकार दिया है, मैं बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री के संदेश में उनके वाचन में कहा गया है कि ओबीसी के हित के लिए हम कोई आयोग बनाएंगे। 15 को पढ़ा गया और 2 सितंबर को गौरी शंकर बिसेन को ओबीसी कमीशन, वेलफेयर कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। कोरोना था, फिर भी हमने जान की परवाह नहीं की और जिला प्रशासन से 21 से हमने ओबीसी की संख्या प्राप्त किया। और मुझे बता दें, मैं कहीं परहेज नहीं कि बालाघाट ओबीसी में राज्य में नंबर 1 है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने
सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।